यह चैनल किसी भी धर्म, जात, संप्रदाय को किसी जाति धर्म के खिलाफ भड़काने का समर्थन नहीं करता। मूल निवासी समाज की छुपी हुई सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश में पुस्तकों के आधार पर यह चैनल जानकारी देने का कार्य करता है। इस चैनल पे बताई बातें यह सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मत है जो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। दोस्तों, एक आध फिल्म में आपने एक तो मंजर देखा होगा कि किसी गरीब, बंजारा, आदिवासी और कुछ जो जनजाति में से लोग आते हैं, उन स्त्रियों को, उन लड़कियों के साथ शादी करके बहुत सारे परदेसी बाबू निकल भी गए। ऐसा हम जब फिल्मों में देखते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, ऐसे परदेसी बाबू कभी कभी किए होंगे या किए भी नहीं होंगे, ऐसे हम अंदाज़ा बांध लेते हैं। लेकिन जब ये सच में हो तो, और एक परदेसी बाबू आके उस जनजाति के स्त्री के साथ शादी करे, उस जनजाति के स्त्रियों के या अन्य कई समाज के जो लोग हैं उनके नग्न, अर्धनग्न तस्वीरें निकाले, लोगों में बांटे, खुद को बहुत बड़ा होशियार मनोवैज्ञानिक समझे, लेकिन उस जनजाति के जो स्त्री पर यह हुआ है अत्याचार, उसको क्या लगेगा? और दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे कामों में फंसी आदिवासी स्त्रियां हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जो कहते हैं ना कि संस्कृति बहुत बड़ी चीज़ है, तो इस संस्कृतियों को दाग लगाने वाले भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आदिवासी संस्कृति को बहुत बदनाम करने की कोशिश की। और इस कोशिश में जो लड़कियां इन लोगों से शादी करती हैं और जो लड़कियों को इन लोगों से शादी करना पड़ता है, उन लड़कियों का बाद में क्या होता है जब ये छोड़ के चले जाती है परदेसी बाबू? तब इन लड़कियों की ज़िंदगी उनसे जो पहले थी उनसे भी खतरनाक हो जाती है। क्यों? क्योंकि आदिवासियों संस्कृति में ज़्यादा से ज़्यादा यह नियम पाया जाता है कि एक बार एक लड़की ने बाहर समुदाय का आदमी चुना तो उसको समाज भी कंधा नहीं देता। और बात यही है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बैगा समाज की लड़की, स्त्री कोशीबाई और वेरियर एल्विन की कहानी। जी हाँ दोस्तों, एक अंग्रेज जो स्वतंत्रता के पूर्व मनोवैज्ञानिक करके वो कुछ एरिया में आता है। असल में उसका जो धंधा है या असल में उसको ईसाई धर्म का प्रचार करना होता है। लेकिन जब वो आदिवासी पाड़े में आता है, आदिवासी संस्कृति देखता है, क्योंकि आदिवासी संस्कृति सबसे भिन्न और सबसे निराली है, यह देख के उसको लगता है कि नहीं, मैं अध्ययन करूंगा, इन लोगों को समझूंगा, इनकी संस्कृति देखूंगा, उसके बाद ही मैं जाऊंगा। और वो आदमी उस लड़की के साथ, स्त्री के साथ शादी करता है, उसके साथ 2 बच्चे भी पैदा करता है और फिर कहीं ना कहीं उड़ जाता है और रह जाती है आदिवासी स्त्री, जो ना उसको समाज मान्य करता है और ना ही कोई लोग। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के ब्रिटिश चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में डिंडोरी के पास रैतवार नाम का गाँव है। उसमें 1940 में वेरियर एल्विन आए थे। उनका एक एजेंडा था या उनको ईसाई धर्म का प्रसार करना था। लेकिन जब वे आए तब उन्हें बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिला। जैसा कि मैं बता दूं कि बैगा जो जमाती है, जनजाति है, उन बैगा जनजातियों में आयुर्वेदिक से लेकर बहुत ऐसी संस्कृति है जो बहुत कुछ आपको सिखा सकती है। वेरियर एल्विन ने भी यही देखा कि यहाँ पे बैगाज लोग जो है, उनकी संस्कृति है, वो उनको बहुत दिलचस्प लगी और उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने स्कूल खोला और खुद ही पढ़ाते थे। उनके स्कूल में एक कोशीबाई नाम की एक 13 साल की लड़की आती थी। उन्होंने वहाँ रहते, अध्ययन करते, उन्होंने कोशीबाई के साथ शादी की, जबकि इन दोनों के उम्र में फ़र्क 24 साल का था। जब समुदाय के लोग ना माने, आदिवासी लोग ना माने इन शादी को, फिर भी एल्विन ने कोशीबाई के साथ शादी की। और आप जान सकते हो कि 13 साल की उम्र यानी कोशीबाई ने कैसे डिसीजन, कैसे सिचुएशन में लिया होगा। जब इनकी शादी हुई, शादी होने के बाद वहीं पे वेरियर एल्विन रहे और एल्विन ने देखा कि यहाँ का जो समाज रचना है, यहाँ की जो गोटुल पद्धति है, यहाँ के और कुछ नृत्य गान पद्धति है, इन सभी को उन्होंने अपने कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि आदिवासी समुदाय की जो स्त्रियाँ हैं उनकी अर्धनग्न जो तस्वीरें हैं, अपनी पत्नी की यानी कोशीबाई की भी जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें उन्होंने अपने किताबों के ज़रिए लॉन्च की। वो कम से कम वहाँ पे 12 साल रहे और 12 साल में उन्होंने 26 किताबें लिखी जो कि बैगास पर है। और उनकी एक किताब जो बहुत प्रसिद्ध हुई, द बैगास नाम की किताब है, जिन्होंने उस किताब ने बहुत प्रसिद्धि ली। जबकि ये बात सही है कि एल्विन जब वहाँ तक रहते थे तब उन्हें कोशीबाई की ज़रूरत थी, यानी कोशीबाई को इस्तेमाल किया
तब उनको 2 बच्चे भी हुए। आपको एक बता दूं कि एल्विन साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक करीबी दोस्त थे और बहुत घनिष्ठ मित्र थे। उनके संबंध बहुत अच्छे थे। महात्मा गांधी उनको पुत्र के समान मानते थे। और आपको ऐसे बता दूं कि बहुत सारे ऐसी सुप्रसिद्ध जो व्यक्तियां हैं वो वेरियर एल्विन को जानते थे, मानते थे, उनको प्रशंसा करते थे। आपको ये भी बता दूं कि साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी वेरियर एल्विन को मिला है। आप ये भी जानते हो कि भारत सरकार के द्वारा नागालैंड का राज्यपाल भी वेरियर एल्विन को बनाया गया था। फिर दोस्तों, ये एल्विन साहब ने जो यहाँ पे फोटोज निकाले, कुछ किताबें बनाई, ये किसके भरोसे? बैगाज के भरोसे। और उसी लड़की को वहां पे छोड़ के चले गए। दोस्तों, एल्विन ने कोशीबाई का साथ तब छोड़ा जब उन्हें नेहरू साहब ने शिलांग भेजा। अभी एक बात तो तय है कि मैं बता दूं कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के घनिष्ठ मित्र एल्विन रहे हैं तो उनको कोशीबाई के बारे में बहुत मालूम है। और इसका एक सबूत मिलता है कि कोशीबाई को लेके एल्विन एक बार पंडित नेहरू के सदन में गए थे और कोशीबाई उनके सदन में अतिथि के रूप में थी। एक बार फिल्म देखते देखते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोशीबाई को एक सवाल पूछा। वो सवाल ये था कि शादी के बाद आप या बच्चे होने के बाद आपको उनका नाम क्या रखेंगे? और एल्विन जो कोशीबाई है वो जवाब ना दे सकी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जवाब में कहा था कि आप उनका नाम जवाहर जरूर रखें। और कि वहाँ हुआ भी ऐसे कि पहले बच्चे का नाम कोशीबाई ने जवाहर ही रखा। ये एक बात है। जब शिलांग भेजा गया एल्विन को पंडित नेहरू के द्वारा, यानी आप जान सकते हो कि एल्विन और पंडित नेहरू की बहुत घनिष्ठ दोस्ती यहाँ पे हम देखते हैं। और ये जब भेजा गया तब कोर्ट ने कोशीबाई की कोई भी बाजू ना सुनते हुए कोशीबाई का तलाक मंजूर कर दिया, जब कोशीबाई ये चाहती भी नहीं थी। और 25 रुपये दर माह का लागत भी उनको कर दी, लेकिन ये 25 दर माह उनको मिला कभी नहीं, ये बात अलग है। इसके बाद कोशीबाई और एल्विन में बहुत दरार आ गई और एल्विन जब यहाँ से निकल गए तो कभी भी लौट के नहीं आए। 1964 में उनका देहांत हो गया, लेकिन कोशीबाई को पता नहीं था। कोशीबाई को उनके देहांत के 15 वर्ष बाद कोशीबाई को पता चला कि उनके जो पति है वो मर गए हैं। कहा जाता है कि वेरियर एल्विन ने और 2 लड़कियों के साथ, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी की थी, जिसका एक लड़की का नाम, जी हाँ दोस्तों, एक लड़की का नाम लीला था। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि गांधी और महात्मा गांधी और वेरियर एल्विन के पत्र व्यवहार भी थे, वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। वेरियर एल्विन जैसे जो लोग हैं वो रिसर्च करने आते हैं, लेकिन उनके रिसर्च में किसी की जिंदगी उजड़ जाती है। ये कैसा रिसर्च है? अगर आप अपने पत्नी की, यानी आपके वाइफ की कुछ तस्वीरें बना के फोटोज में डालते हो, वो किताब फेमस करते हो, आपकी पत्नी की कितनी कीमत है आपकी नज़रों में? अगर आप किसी गोटुल में जाते हो जहाँ पे नाच गाना नृत्य चल रहा है, उनकी संस्कृति है, उनकी संस्कृति वाले अर्धनग्न आप फोटो निकालते हो और वो फोटो आप निकाल के बहुत बड़े लोगों में प्रसिद्ध करते हो और अपनी प्रसिद्धि देखते हो, ये कहाँ का न्याय है? और ऐसे ही कुछ लोगों के वजह से आदिवासी संस्कृति आज खत्म होने के कगार पर है। मैं आपको बता दूं कि गढ़चिरौली जिला हो गया, बस्तर में हो गया, यहाँ पे गोटुल बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई रिपोर्टर, कोई ऐसा तत्वज्ञानी जो कैमरा लेके जाता है और उन लड़कियों के अर्धनग्न फोटोज निकाल के फेमस करता है। वैसी बात चली है अंडमान निकोबार के कुछ जारवा आदिवासियों के बारे में। जारवा संस्कृति आपने नहीं सुनी होगी तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि संस्कृति है क्या। लेकिन जब आप देखते हो कि इन जारवाज के फोटो कुछ रिपोर्टर्स जबरदस्ती निकालते हैं, उनको जाके दारू भी पिलाते हैं, जबकि उन आदिवासियों को इनकी दारू पता ही नहीं है, इंडिया में क्या चल रहा है उनको पता नहीं है, उनकी संस्कृति जंगल में रहने वाली है, फिर भी उनको फोटोज निकालना, पब्लिश करना इंडियन गवर्नमेंट ये देखती रहती है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन भी लिया था, फिर भी गवर्नमेंट को ना मालूम करते हुए ऐसे कुछ रिपोर्टर है, कुछ कैमरामैन है जो अपनी फ़ोटोज़ निकाल के प्रसिद्ध करते हैं और कहते हैं हम लोग कि आदिवासी यहाँ का बचना चाहिए। कैसे बचेगा भाई, जब आप उनकी संस्कृति, उनकी अर्धनग्नता को दुनिया भर में दिखा रहे हो और कह रहे हो कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैंने यहाँ खोज लिखा है, मैंने इतने किताब लिखे। आदिवासी की हर एक जनजाति पर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन आप उनके संस्कृति, उनके मूल्य, उनके विचार, इन सभी को अगर अच्छा रखे तो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप अध्ययन मत करना,
मैं ये कह रहा हूँ कि जो संस्कृति वो लोग बचा के रखते हैं, उन संस्कृति को लोगों के सामने लाना कोई बड़ा काम नहीं है, ये नीचता का काम है। और वेरियल एल्विन जैसे लोग खुद तो प्रसिद्ध हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इनके जो करीबी दोस्त थे, उनके वजह से जो प्रसिद्धि मिली उनको, लेकिन गरीब आदिवासी लड़कियों का जो जीना हराम हो गया, जिनकी ज़िंदगी खराब हो गई, वो अपने समुदाय में नहीं जा सकते, उनका क्या? मैं सभी दोस्तों के निवेदन करता हूँ कि आज अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन दिखी तो प्लीज़ आप ऐसी सिचुएशन को, उन लोगों को वहीं रोक दें, क्योंकि यह आदिवासी संस्कृति है और ये बहुत ही पुरानी संस्कृति है। दोस्तों, परसों अलाइव ब्रेथ की तरफ से एक पोस्ट वायरल हुई थी। वो पोस्ट ये है कि हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो संविधान के बारे में। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि आप संविधान की वजह से आज है और संविधान की वजह से हमारा समाज आगे आ रहा है, तो प्लीज़ आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना है जो 3 से 4 सेकंड या 6 से 7 सेकंड तक बनेगा। उसमें आपको ये कहना है, अगर आप इंजीनियर हैं तो मैं इंजीनियर हूँ और अपने परिवार को चला रहा हूँ इस संविधान की वजह से। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको ये कहना है कि मैं शिक्षक हूँ और विद्यार्थियों को पढ़ा सकता हूँ, तो ये भी संविधान की वजह से। इतना छोटा सा क्लिप करके आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर 9765268180 जो नीचे दिया जा रहा है, वो व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें भेज सकते हैं। भेजने की लास्ट मुदत है 17 तारीख तक, यानी कल तक शाम तक आप भेज सकते हो, यानी 18 तारीख से वो वीडियो बनाना आरंभ हो जाएगा। तो आप अपनी छोटी सी 6-7 मिनट की जो क्लिप है, 6-7 सेकंड की जो क्लिप है, आप जो भी है, जिस भी पेशे में है, उस पेशे का नाम लेके आप अपने छाती ठोक के कहना है कि मैं संविधान से हूँ, और यही कहना है और भेज देना है। बाकी आपका जो वीडियो है वो हमारे वीडियो में इन्वॉल्व किया जाएगा, और संविधान को जो ना मानने वाले लोग हैं, जो कम्युनिटी है, उनको पता चले कि संविधान है क्या। हम ये बनाने की कोशिश करें, तो आप भी सपोर्ट करिए। और दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए टॉपिक के साथ। जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।